हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल है राइट बी। पिछले अपने वीडियो के अंदर परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं और लगातार वो सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अब हम आगे भी बढ़ते जाते हैं और इसी अकॉर्डिंग पिछले जितने भी वीडियोस के अंदर मैंने परसेंटेज को समझाने को जिस तरीके से जितना हो सके क्वेश्चन को शॉर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। और मैं जितना हो सका, मैंने जितना बढ़िया ढंग से हो सका मेरे को मतलब एक्सप्लेन किस तरह से किया जाए, किस तरह से है ना क्वेश्चंस की लेंथ जितनी बड़ी लिखी हुई उसको कितने ज़्यादा टॉलरेट किया जाए, वो सारी चीज़ मैंने बताई है। इसी तरह से अब अपन आगे के क्वेश्चंस को ना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आगे की मतलब जितने भी अपने पास में क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप ये चीज मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन और किस तरह से शॉर्टकट कीज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपन शॉर्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रिक्स वगैरह, वो सब के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बूस्ट तरीके से आगे बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। काटा पीटी को हम बढ़िया ढंग से करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने रामनिवास मथुरे की जो किताब है मैंने आपको रिकमेंड करी दी थी, उसके अंदर मैंने 33 क्वेश्चन तक, आई थिंक हाँ 33 क्वेश्चन तक मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको करा दिया था, एक छात्रावास के अंदर कमरे वाला, ठीक है ना। उसके बाद में अब आगे कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा स्पीड से बूस्ट करते हैं। देखो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 20 लीटर मिक्सचर में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी और डाल दे तो नए मिक्सचर के अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने आपको एग्जांपल के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से समझाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, तो इसको थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं किस तरह से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर है 34। वो बोल रहा है 20 लीटर मिक्सचर के अंदर 20% अल्कोहल है। सबसे पहले तो अपने पास में बोल रहा है 20 लीटर। जैसे उसने बोल दिया ना 20 लीटर, तो 20 लीटर का मतलब हो गया ये अपने आप के अंदर 100% है। 100% होते ही फट देने से क्या हो गया, एक चीज का हिस्सा इसने बोल दिया है कि 20% अल्कोहल है। तो यानी 20% अल्कोहल है तो ऑब्वियसली बात है 80% क्या होगा अपने पास में मिक्सचर बोल रहा है, तो मिक्सचर का मतलब अल्कोहल हो गया, तो एक साइड पे पानी हो सकता है, तो आप इसको क्या समझ लो, वाटर समझ लो, ठीक है। और इसको अल्कोहल समझ लो, ठीक है। अल्कोहल का मतलब हो गया अपने पास में ड्रिंक जो भी करते हैं, तो अल्कोहल हो गया और ये वाटर हो गया। अब सीधी सी बात है 20 का अपने पास में 20% निकाल लो सीधा, तो 20 का 20% आपको पता होगा, जीरो से जीरो गया और ये अपने पास में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ सीधा लिख दिया 4। अगर 20 में से 4 इधर ले लिया इसने, तो सीधी सी बात है ये 16 ले लेगा, यानी वाटर होगा 16 और अपने पास में 4 होगा अपने पास में अल्कोहल। ये होने के बाद में अगली लाइन वो ये बोल रहा है कि यदि उसमें 5 लीटर पानी और डाल दे। अब मुझे बताओ पानी कहाँ है, वो ये रहा। तो 16 के अंदर मैं 5 लीटर और पानी डालू तो 16 और 5 कितने होते हैं, 21। 21 होते ही तो नए मिश्रण में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। अब नया मिश्रण क्या बनेगा, नया मिश्रण तो ये तो 4 ही था, तो ऑब्वियसली बात है ये भी तो 4 ही देगा। तो जब 4 और ये 21 को जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो गया अपने पास में 25 लीटर। अभी 25 लीटर हो गया है। अब 25 लीटर के अंदर इसने बोला है कि नए मिक्सचर के अंदर अल्कोहल की यानी इसकी मात्रा कितनी होगी, वो भी परसेंटेज में पूछा है क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है ये 25 का 4 में बोल रहा है, यानी कुल मिला के 25 का कितना भाग 4 लीटर है, तो बस 4 ऊपर 25 का गुणा 100, बस इतना सा निकालना है। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौक कितना हो गया 16%। बस अल्कोहल जो होगा वो 16% होगा। अब सीधी सी बात है वाटर आप पूछोगे तो वाटर आप बताने के लिए 100 में से 16 को माइनस कर दो, तो 100 में से जैसे 16 को माइनस करोगे तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 84%। यहाँ पे जाओगे तो ये 84% हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके परसेंटेज के अंदर जो क्वेश्चन था इसका ये 16% आ गया है, अभी मैं आपको शो कर दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 35। क्वेश्चन नंबर है 35, ठीक है। ये देखो इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है 16%। आगे बढ़ते हैं। 16 लीटर पानी के घोल में 25% चीनी है, इसमें से कितना लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए ताकि घोल में चीनी की मात्रा 30% हो जाए। वाष्पित करने का मतलब है बॉईल कर दिया। अब बॉईल कर देंगे ना, तो बॉईल करने का मतलब क्या होगा, पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाएगा, तो इसका कहने का मतलब हो गया एक तरह से पानी को बाहर निकाल लिया, वो ये कहना चाह रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 लीटर मिश्रण में 20 लीटर है, सॉरी माफ करना 60 लीटर है, 60 लीटर हो गया। 60 लीटर के पानी के घोल के अंदर चीनी और पानी का घोल है, जिसमें से चीनी अपने पास में 25% दे रखी है, यानी अपने पास चीनी हो गया तो इसका मतलब शुगर हो गया, और ये यहाँ पे वाटर हो गया, ठीक है। 25% शुगर है तो सीधी सी बात है 75% क्या होगा अपने पास में पानी होगा। अब उसने बोला कि कितना लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए। कितना लीटर पानी वाष्पित का मतलब है कितना पानी निकाल दिया जाए, जिससे क्या होगा कि अपने पास में
हाँ निकाल दिया जाए तो घोल में चीनी की मात्रा 30% हो जानी चाहिए। ये जो घोल का अगला जो नया घोल बनेगा ना वो 30% हो जाना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बेस्ट है 60 लीटर का अपना वो निकाल लो, 75% और 25% निकाल लो। 60 लीटर है उसका 25% निकालेंगे। देखो अब हर चीज को है ना बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करो 60 लीटर है, 25% की बात कर रहा तो 25 टोटल 100% हो जाएंगे। तो इसका मतलब 4 बार किया ना मैंने, तो आप कुछ मत करो, 60 का 4 बाय निकाल लो ना, यानी 60 के 4 के अंदर डिवाइड दे दो। तो 60 का 4 से आप जब डिवाइड दोगे तो उसके अंदर अपने पास में किस तरह से आंसर निकल जाएगा। देखो 40 टाइम्स होता है 10 बार, 60 टाइम्स हो जाएगा अपने पास में 5 बार, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है 15। तो इसका मतलब 15 लीटर तो ये ले रहा है। तो अगर ये 15 ले लिया 60 में से, तो सीधी बात है 45 लीटर इसने ले लिया, ठीक है ना, 45 लीटर इसने ले लिया। अब इनडायरेक्टली आप खुद समझो 25% 15 लीटर के बराबर है 15 लीटर के बराबर है। उसने बोला कि पानी उड़ जाएगा, मतलब पानी को हटाना है, यानी हटाना पानी को है, हटाना इसको है। इसको थोड़ी ना हटाया था अपन ने, लेकिन बिना हटाए ये 30% के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 30% है ना ये 15 लीटर के बराबर ही रहेगा, ये कंफर्म है। और अगर ये दोनों बराबर रहेंगे ना तो अपन को टोटल पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज आ रहा है, वैल्यू आ रही है। मैंने बोला था जब भी कोई परसेंटेज की वैल्यू अगर किसी वैल्यू के साथ में आ जाती है, मतलब परसेंटेज अगर किसी वैल्यू के साथ आ जाता है तो वैल्यू को रखते हैं ऊपर, परसेंटेज को रखते हैं नीचे और गुणा 100 लगा देते हैं, तो अपन को टोटल पता लग जाएगा। अब जैसे टोटल पता लगे तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से इसको काटेंगे तो 50, यानी टोटल मिला के 50 लीटर का घोल हो गया। अब कब? जब अपने पास में इस पानी को भाप बना के उड़ा दिया, उसने बोला उड़ जाना चाहिए। तो अब सीधी सी बात है, आपको साफ साफ दिख रहा है टोटल पहले घोल था 60 लीटर का, अब घोल बन गया 50 लीटर का। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 60 में से 50 यानी 10 लीटर का जो घोल था ना वो उड़ गया। घोल क्या, सॉरी माफ करना, पानी आपका 10 लीटर का पानी उड़ गया। तो यानी 60 लीटर में से 50 लीटर माइनस करूंगा तो 10 लीटर, ये 10 लीटर जो पानी था ना, उसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि पानी का कितना पार्ट हटा, यानी कितना पानी है ना इस 60 लीटर के घोल में से गया। तो बस आप बोल दोगे 10 लीटर का पानी घुल गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिलेट करना था। अब ये इसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें बन सकती है। 2 टाइप के तो ऐसे क्वेश्चन बनने बताई दी मैंने आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट है अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर अपने पास में मैंने बता दिया 35 हो गया, 35 का देखो 10 लीटर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिक्सचर में पानी की मात्रा 10% है, और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिक्सचर में पानी की मात्रा 20% हो जाए। सेम यही है, लगभग कुछ ऐसे ही। अब इसमें क्या हटाया था ना उसमें सिर्फ जोड़ दिया है। देखो कैसे वो बोल रहा है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, दूध और पानी। सबसे पहला आप ये ले लो, जैसे इसकी कंडीशन है वैसे ले लो। ये हो गया अपने पास में दूध और ये हो गया अपने पास में पानी, यानी मिल्क और वाटर ले लिया। अब उसने बोला मिल्क और वाटर के 40% के लीटर, 40% यानी ये 40% क्या, सॉरी माफ करना, 40 लीटर का 40 लीटर का ये एक घोल है जिसमें मिल्क और वाटर है। बोल रहा है कि मिक्सचर में पानी की मात्रा 10% है, ये पानी की मात्रा 10% है, तो सीधी सी बात है इसकी मात्रा 90% हो जाएगी। हो गई 90%। अब 90% होते ही इनकी वैल्यू निकाल लो। 40 का 10% कितना होता है, 40 का 90% कितना होता है। ऑब्वियसली बात है 40 का 1% आप निकालते हो। अब मैं आपको बोलूं 40 का अगर है ना, जैसे 10% बोलो, मैं 1% नहीं 40 का 10% बोलूं, तो सीधी सी बात है 40 का 10% 4 होगा। तो यहाँ पे 40 का 10% निकालूंगा तो 4 लीटर आ जाएगा। अगर 4 लीटर ये आ गया तो सीधी बात है 40 में से 4 गया तो 36 लीटर ये हो जाएगा, ठीक है ना, 36 लीटर हो गया। अब क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, पानी ये रहा प्लस करना है। इसने बोला कि इसमें यहाँ पे कितना पानी और मिलाया जाए कि ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, ताकि नए मिश्रण के अंदर जो पानी की जो मात्रा है ना वो अपने पास में कितनी परसेंट हो जाए, 20% हो जाए। पानी की मात्रा 20% हो जानी चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या चीज मिलाओगे, देखो अगर आप यहाँ पे फंस रहे हो ना, सबसे बेस्ट है जो चीज छेड़ी नहीं गई है ना उसके पास जाओ, सीधा इधर जम मारो। आप ये देखो कि भैया मिल्क को छेड़ा था क्या, बिल्कुल नहीं छेड़ा। मिल्क को अगर छेड़ा नहीं है ना तो कुल मिला के आप मुझे बताओ 10% से सीधा 20% पहुंच रहा है ये, तो 10% से 20% हो रहा है, तो इसका मतलब 20 होने का मतलब होगी कि ये चीज 90% से सीधा 80% नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, क्योंकि 80 और 20 मिला के 100% ही तो बनाना है, तो 20% ही हो जाएगा तो ये 80% हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहा है आपका ये 80% है ना ये 36 के बराबर हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि मिल्क को तो छेड़ा ही नहीं है ना, वाटर को छेड़ना है ना अपन को। तो वाटर को छेड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, उस चीज को छेड़ लेते हैं जो चीज है ना छेड़ी ही नहीं गई है, अपन छेड़ रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि अपन को ये वाटर के बारे में पता लगाना है। तो देखो सीधी बात है, 80% जो होगा ना वो किसके, 36 के बराबर हो गया। निकाल लो, वैल्यू ऊपर रखते हैं, परसेंटेज नीचे रखते हैं और गुना 100 लगा देते हैं बस। वैसे मैं देख लेता हूँ एक बार, 20% ही बोला ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप बस काटापीटी कर लो। अब आपको दिख रहा है ये जा रहा है 20 के पाड़े से उड़ाते हैं, ये 5 बार में, ये 20 के पाड़े में 4 बार में, ये 4 के पाड़े में 9 बार में, 9 पंजे 45, 45 लीटर टोटल आ गया। अब आप खुद देखिए, ऊपर की तरफ में लिखा है 40 लीटर, यहां बन गया 45 लीटर। ऑब्वियसली बात है कितने लीटर ऐड करूंगा, आप बोलोगे कि 40 की जगह 45 हो गया, तो सीधी सीधी बात है 5 लीटर वाटर ऐड करना है। बस यही तो क्वेश्चन में बताना था अपन को। तो बस, तो अपने पास में 40 लीटर था, सॉरी 45 लीटर अपन ने निकाला, 40 था, तो उसके बाद में ये कितना हो गया, 5 लीटर। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन के अंदर फटाफट जल्दी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर बोला है ये बूस्टर स्पीड वाली वीडियो होने वाली है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलना चाह रहा है, देखो 36 क्या बोल रहा है। देखो 36 वाला तो हो गया था, यहाँ पे अपन ने निकाल लिया ना, दूध और पानी 40 है, हाँ ये वाला तो निकाल लिया है। तो देखो अपने पास में आंसर निकाल लिया है अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब अपन। अगला है 5 लीटर ही आ गया। देखो, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक आए। अब देखो यहाँ पे है ना, अपने ने पेपर पैटर्न के हिसाब से पूछा गया है। कैसे पूछा गया कि सब्जेक्ट्स हैं 2 अलग अलग, उसके अंदर एक सब्जेक्ट में इतने नंबर में से इतने परसेंट लाया है और एक सब्जेक्ट में इतने में से इतने परसेंटेज लाया है, तो वो किसमें कितनी कटौती करे कि इतने बन जाए, इस टाइप का क्वेश्चन है। बस कुछ ही नहीं, मिल्क और वाटर की जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया इनडायरेक्टली। तो देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं अपन 37। देखो क्या बोल रहा है, वापस मैं पढ़ रहा हूं। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32%, ये साइंस है, इस साइंस का 300 नंबर का पेपर था, उस 300 में से है ना ये कितने लाया है, 32%, 32% लाया है। तो कुल मिला के 300 का 32% निकाल लेंगे अभी, वो निकालेंगे अभी। नेक्स्ट है उसके बाद में, वह भाषा के 200 अंक वाला है। एक कोई भाषा का मतलब हो गया वही हिंदी इंग्लिश, अपन सेलेक्ट करते हैं ना सब्जेक्ट कि हिंदी चूज करनी है, इंग्लिश चूज करनी है, या फिर संस्कृत करनी है, या उर्दू लेनी है अपन को। तो एक समझ लो कि एक लैंग्वेज का कोई पेपर है, ठीक है ना, लैंग्वेज का जो पेपर है ना, उस लैंग्वेज का पेपर 200 नंबर का है बस। अब यार इस क्वेश्चन के अंदर मजे की बात यही थी, दोनों सेम नंबर के नहीं है, ये 300 है और ये 200 नंबर का है। तो ऐसी बात नहीं है कि 300 के हिसाब से निकलेगा 200 के हिसाब से, सबका दोनों का अलग अलग मामला है। यहाँ 200 नंबर का पेपर है, उस 200 नंबर वाले अंक प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। मतलब कुल मिला के उसके 46% टोटल, यहाँ पे 32% है, तो यहाँ पे ये इन दोनों का जो भी इंक्लूडेड मार्क्स निकलेगा ना, वो 46% निकलना चाहिए। वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से टॉलरेट कर रहा है। अब वो बोलना चाह रही है कि, मतलब कहने का मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि अर्जित करे ताकि 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे, मतलब 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में यहाँ पे कितने अंक लाया होगा, जिसकी वजह से है ना टोटल अप्रोक्सीमेट आंसर जो आया है ना अपने पास में, वो 46% है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने तरीके से आपको एक शॉर्टकट तरीका मेथड बताता हूँ, वो आप अभी से ही ध्यान रख लें। ज्यादा अपन को फंसना नहीं है, 300 का 32% निकालो और उसके बाद में 200 का कुछ परसेंट पता ही नहीं है तो एक्स मान के करो, मतलब अपनी मर्जी से मानो, फिर उसके बाद में 46% को टॉलरेट करो। इतना फंसेंगे ना अपन तो कम से कम अपने 8-9 स्टेप हो जाएंगे। सबसे बेस्ट है सीधी एक ट्रिक लगानी है। जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने वाले आगे, मैं इसको एक वर्ड नाम दे रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं एलिगेशन मेथड। अब एलिगेशन, ठीक है ना, एलिगेशन मेथड है। आप इसको बस एक नाम से ध्यान रख लीजिए, व्हाट इज दिस एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड का मतलब ये होता है, एक तरह से है ना क्या होगा कि परसेंटेज, जैसे कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को मुझे क्या करना है, टॉलरेट करना है। टॉलरेट करने का मतलब ये हो गया कि दो चीज अपने सामने रख दी, एक चीज उन दोनों का इंक्लूड है, इंक्लूड होने का मतलब है इन दोनों के पर्पज से बनी है, उनके दोनों से बनने के बाद में है ना वो वैल्यू को किस तरह से अपन को डिनोट कर रहा है, वो कैसे है, वो आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। बस आप ये दिमाग में डाल लो कि इन्हें एक एलिगेशन नाम का मेथड समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेथड क्या होगा, जैसे मैंने ये पेयर बनाया ना, इस पेयर को उल्टा कर दूंगा मैं। देखो उल्टा कैसे करूंगा, देखते जाना। यहां लिख रहा हूं मैं, देख कैसे करूंगा, इसको लिखूंगा ऊपर 46% लिख दिया, 32 है, इस 32 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे। चलो मैं एक काम करता हूँ, 46 को बीच में लिख देता हूँ, सबसे बेस्ट है। 46% को यहाँ बीच में लिख दिया, 32 को यहाँ 32 की जगह लिख दिया,
परसेंटेज में, और यहाँ मुझे कुछ पता नहीं है तो x मान लेते हैं। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, कभी भी कोई चीज जो निकालनी होती है और अपन को पता नहीं होती है तो उसके अंदर अपन x y z a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये वेरिएबल टर्म्स होती है। अब उसके बाद में 300 और 200 लिख रखा है, लाइन बनाओ और यहाँ लिख दो 300 और यहाँ लिख दो 200, बस 300 और 200 को मैंने बस नीचे कर दिया, ठीक है ना, यही चीज कंडीशन कर दी। एक काम करते हैं ना यार, यही लिख देता हूँ ना मैं, जिससे आपको सीधा दिख जाए, ठीक है। ये मैंने 300 यहाँ लिख दिया और 200 यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको यहाँ से ऊपर से और यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक से देखिएगा आप, करना ये है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 32 है, यहाँ पे 46 है, यहाँ 300 है, यहाँ 200 है। सबसे बेस्ट है पहले इसका रेशियो निकाल लो। रेशियो का मतलब है दोनों किस पाड़े से कट रहे हैं काट दो, और जितना हो सके आसान बनाओ। साफ साफ दिख रहा है 100 के पाड़े में दोनों जा रहे हैं, ये जा रहा है अपने पास में 3 बार, ये जा रहा है 2 बार। पहली बात आ गई, इसको हटाओ और यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो 3 और यहाँ लिख दो 2। पहला काम ये हो गया। अब करना क्या है, आपको बीच की संख्या है, आपको करना क्या है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, और उसके बाद में इस 46 जो बीच की जो संख्या है ना उसको अलग रख देना है। कैसे, ये देखो ऐसे, 3 को 32 से गुणा करो तो 3 × 32 कर दिया। आप इसको परसेंटेज लिखना चाहो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहला काम तो ये, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में अब इसको इससे गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में आपको लगाना है माइनस का साइन। अब उसके बाद में इसको इससे गुणा करो, 2 को x से गुणा करो तो 2 × x, यहाँ पे भाग का साइन लगा दो। लगाने के बाद में 3 और ये जो 2 नीचे लिखे हुए ना इन दोनों को कर दो प्लस, तो 3 + 2 और बराबर के अंदर आपका जो ये आखिरी में जो बीचों बीच लिखा हुआ था ना 46, इसको ऐसे लिख दो परसेंटेज के अंदर। बस अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। देखो कैसे, 32 को 3 गुना करते हैं तो 3 गुना हो गया अपने पास में 6 3 3 हो गया 96%, माइनस 2 को x से करेंगे तो 2x, और बटे हुए के अंदर अपने पास में 3 + 2 यानी टोटल हो गया 5 और बराबर में 46%। चूंकि 5 है नीचे तो ये वज्र गुणनफल विधि से 5 चला जाएगा ऊपर, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो 46 से गुना हो जाएगा, तो कुल मिला के ये ऐसे लिखने में आएगा 96% माइनस, उसके बाद में हो गया 96 है ना, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में आ गया अपने पास में 2x बराबर के अंदर 5 को 46 से गुणा कर लो तो 6 पंजे हो गए अपने पास में 30, फिर 3 ऊपर लग जाएगा और 5 चौक हो गए 20, 20 और 3 कितने हो गए 23, तो 230 हो गया। और ये परसेंटेज में रख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो 96% है और ये माइनस का 2x है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2x है तो इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 230 है वो इधर आके इधर बन जाएगा। तो देखो एक काम करो, आप है ना 96 को उधर भेज दो, ये माइनस का रहने दो, ये माइनस का 2x है, ये 230 है और ये 96 को उधर भेज दो, तो ये देखो प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 96 हो गया, ठीक है। और माइनस का 2x बराबर के अंदर 230 में से 96 माइनस कर लो, तो देखो कैसे माइनस करोगे आप, इसको 100 समझो, ठीक है ना, इसको 100 समझो। 230 में से 100 गए तो कितने बचेंगे आपके पास में 130, 130 के अंदर 4 ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि 4 तो इसमें कम है ना, तो आपको आगे जोड़ने पड़ेंगे, तो आगे जोड़ोगे तो 130 के अंदर 4 जोड़ोगे तो 134, तो अपने पास में आ गया 134। अब है ना 2 मिनट के लिए x का मान निकालना है, तो ये 2 गुणा में है तो 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 134 बटे हुए 2, 2 से इसको काटोगे तो x के पाड़े के अंदर 2 अपने पास में 2, 13 है, 13 को अपन काटेंगे तो कितनी बार में 6 बार के अंदर कटेगा, फिर 1 बचेगा तो 14, 14 के बाद में 67% हो गया अपने पास में। यानी इनडायरेक्टली वो बोल रहा है लैंग्वेज पेपर के अंदर अगर वो 67% लाएगा तो यहाँ पे 67 जैसे ही आ जाएंगे ना, तो इन दोनों का जो इंक्लूड होगा ना वो 46% निकलेगा। वो क्वेश्चन को इस तरीके से टॉलरेट करना था। ये आई होप, मुझे पता है कि ये आपके पास में ये पहली बार ये क्वेश्चन आया है इस टाइप का, और ये जो मैंने एलिगेशन मेथड लगाया है वो एलिगेशन मेथड को किस तरह से किया है फर्स्ट टाइम है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी बहुत आगे क्वेश्चन चलेंगे इस टाइप के, अब आते जाएंगे तो धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो फाइनली अपन को आंसर निकाला था। हाँ यहाँ पे एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, माइनस के साइन को अपन ने कैसे इग्नोर कर दिया, ये देखो माइनस का साइन था ना यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का साइन। देखो एक्चुअल में क्या है, एलिगेशन मेथड ये बोलता है अगर आपको है ना 2 साइड की परसेंटेज दे दी, एक बीच की परसेंटेज आपको है ना फाइनली तौर पे अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो है ना अगली चीज जब भी अपन निकालते हैं, मतलब इन 2 परसेंटेजों की चीजों से है ना कोई वैल्यू पुटअप करता है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्लस माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है। यानी आपके पास में वैल्यू माइनस में आ रही हो प्लस में आ रही हो, बस फाइनली जो आंसर आता है ना वही आपको पुटअप दिखाना होता है। ये एलिगेशन मेथड बोलता है, आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो फाइनली अपने पास में इसका आंसर जो आना था वो आ गया 37वें नंबर का, जो इसका आंसर आना था 67%, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर है ना जल्दी जल्दी से स्पीड से 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करी। देखो ज्यादा नहीं टाइम लगा, थोड़ी स्पीड बूस्ट करी है अपन ने, बीच बीच में थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते फटाफट दिखाओ, ठीक है। चलो बस इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा वक्त ले लिया, क्यों, क्योंकि नया पैटर्न का क्वेश्चन था ना, इस वजह से। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखो आगे है
अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38वां क्या बोल रहा है। 38वां क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 है तो सविता ने कुल अंक के 1/4 ही प्राप्त किए। यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में 750 का अंतर है तो बताओ कुल पूर्णांक क्या होंगे। अब इसमें क्या जानबूझ के है ना, भिन्न संख्याएं दे दी है, फ्रैक्शन नंबर्स दे दिए, और फ्रैक्शन नंबर भी कैसे दिए, अलग अलग वैल्यू के। अब अलग अलग वैल्यू का मतलब क्या है, मैं अगर आपको बोलूं कि 100 रुपए, मैं थोड़ा समझाने के लिए इसको क्वेश्चन को वक्त लेना चाह रहा हूँ, पता क्यों, क्योंकि आप फ्रैक्शन वैल्यू को किस तरीके से डिनोट करते हैं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 100 रुपए, मैं आपको बोलूँ इसका 1/2 निकालो, मैं आपको बोलूँ इसका है ना 1/4 निकालो, मैं आपको बोलूँ 2/3 भाग निकालो, मैं आपको बोलूँ जैसे इसका 5/6 भाग 5/8 भाग निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या बोलोगे, अच्छा ये सारे भाग निकालने हैं क्या, तो ये भाग निकालने के लिए आप पता क्या करोगे, जो वैल्यू लिखी हुई है ना उस वैल्यू को तो ऐसा लिख दोगे और इन सब के भागों को इससे गुणा कर दोगे ऐसे। जैसे 100 लिखोगे तो 1/4 निकाल सकते हो, 100 लिखोगे तो 2/3 निकाल सकते हो। ये आपने पता है कैसे निकाल पाए, गुणा नहीं कर रहे हो आप, ये रियलिटी में ये बात है, ये जो 100 रुपए है ना, ये 100 रुपए इस 2 का, इस 4 को, इस 3 को, इस 8 को दर्शा रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं अगर आपको 2/3 निकालना है ना तो इसका मतलब आप है ना 100 रुपए जो है ना उसको 3 मानो, पहले 3 मानने के बाद में इस तीसरे भाग का दूसरा हिस्सा निकालो। ऐसे ही मैं यहाँ पे 5/8 बोल रहा हूं ना, तो पहले ये 100 रुपए है ना उसका 8वां भाग है, मतलब सॉरी 100 रुपए को 8 भाग मानो और उस 8वें भाग का 5 भाग निकालो। इस तरीके से है ये क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन समझते जाएंगे, जल्दी जल्दी देखते जाओ आप इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है अपने पास में ये था 38वां नंबर का, ठीक है ना। अब एक कोई एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स जो है ना वो कितने हैं, 2/5 भाग। अब इसका मतलब मैं आपको डायरेक्टली तरीके से समझाता हूं। समझ लीजिए 5 नंबर का पेपर हुआ, उस 5 नंबर में से सीधा 2 नंबर आए, बस आप ऐसे समझ लो। ये 5 नंबर थे, इस 5 नंबर का पेपर हुआ, इसमें से 2 नंबर आए, ठीक है, पहला काम तो ये। अब दूसरा, उसके बाद में उसने बोला सविता ने कुल अंक के 1/4 ही प्राप्त किए। अब सविता ने कुल अंक के, अब मुझे बताओ 5 नंबर का पेपर था ना, 2 नंबर लेकर आया है ना, और उसके बाद में किसी का नाम लिखा है क्या, किसी विद्यार्थी, सॉरी माफ करना, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक कुल अंक 2/5, यानी ये तो पासिंग मार्क्स है, ये तो पासिंग मार्क्स है। और उसके बाद में टोटल नंबर पेपर है, ये टोटल नंबर पेपर, टोटल जो नंबर पेपर है वो 5 नंबर का है, पासिंग मार्क्स 2 नंबर लेकर आने हैं। अब जो सविता थी ना, उस सविता ने क्या हुआ, जो पेपर था ना आपका 5 नंबर का, उस 5 में से कुल अंक के 1/4, अब मुझे आप बताइए 5 नंबर का पेपर है, उसका 1/4 भाग है, तो गुणा करके 1/4 ही तो लिखोगे ऐसे, है ना। तो 5 नंबर का पेपर है, 5 नंबर के पेपर में 1/4 लाइए, सीधी सी बात है, 25% नंबर लाइए। 100 को 4 में भाग लगाओगे तो 25% ही आएगा, ठीक है ना। तो अब 5 का 4 बटे करना है अपन को, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली 5 एकम 5, तो ये 4 हो गया। तो इसको अगर आप सोल्व भी करते हो तो पॉइंट के अंदर आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आंसर आएगा, मैं आपको बोलूं 5 का आधा करो तो आप क्या बोलोगे, 2.5 रुपए। अब मैं आपको बोलूं 2.5 रुपए का भी आधा करो, तो 2.5 रुपए का आधा होता है 1.25, ये बात आप ध्यान रखें। तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 1.25, ये आपका आंसर आ गया। वो ये नंबर लाइए, ठीक है ना। उसने बोला था कि 5 क्वेश्चन ये बोल रहा था 2/5 नंबर, 2/5 नंबर पासिंग मार्क्स है। 5 नंबर का पेपर इमेजिन किया अपन ने, 2 नंबर इमेजिन किया पासिंग मार्क्स। उस 5 नंबर में से जो 5 नंबर का जो पेपर था उसमें से सविता ने उसके 5 नंबर के 1/4 नंबर लाई, यानी इनडायरेक्टली वो 1.25 नंबर लेकर आई है। तो कुल मिला के आप क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछना चाह रहा है, वो ये तो पूछ रहा है यदि पूर्णांक और प्राप्तांक में 750 का अंतर है। यदि पूर्णांक और प्राप्तांक में, पूर्णांक का मतलब हो गया टोटल नंबर, यानी टोटल नंबर और प्राप्तांक, माइनस बोल रहा है, अंतर बोल रहा है तो अंतर का मतलब माइनस पहले लिख दो, और प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब मैं कितने नंबर लेकर आया, तो मैं कितना लाया 1.25, मैं 1.25 नंबर लेकर आया। यानी प्राप्तांक का मतलब हो गया कि क्या बोलते हैं उसको, प्राप्तांक का मतलब हो गया कि अपन ने कहते हैं ना इस तरह को कि है ना, मतलब मैंने कितने पासिंग मार्क्स लिए, या नहीं पासिंग नहीं बोल सकते आप इसको, स्कोर किया, स्कोर बोल सकते हैं इसको, कितना मैंने स्कोर किया। तो टोटल नंबर पेपर कितना था अपने पास में 5, है ना, 5 का, और माइनस उसके बाद में अपने पास में कितने प्राप्त किए तुमने, 1.25 प्राप्त किए बात। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का जो अंतर दे रखा है ना वो साफ साफ दे रखा है अपने पास में 750, ये दे रखा है मेरे पास में। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हो गई यार, 5 में से 1.25 को घटाऊंगा 750 के इक्वल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माथा खुजाने वाली बात हो रही है। तो उस कंडीशन में आप अभी ये देखिए
5 को, 2 को, ये 1/4 को, ये सब अपने मन से माना था ना। तो जब भी मन से संख्या को मानते हैं ना, ये बटे की फ्रैक्शन की वैल्यू, तो ये 5 और ये 2 मैंने माना है ना, तो कोई रियल में कोई 5 6 5 और 2 नहीं है, ये है ना कोई एक अनुपातिक वैल्यू है दोनों। और अनुपात, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे 2/5 है, क्या इसको 2:5 नहीं लिख सकते क्या? मैंने आपको बताया था ना, बट्टे को अपन अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो वो अनुपातिक, जब भी अनुपातिक वैल्यू आ जाती है ना ऐसी, तो आप इमेजिन कर लीजिए इसके आगे x लगा हुआ है, तो ये 5x हो गया, 2x हो गया, ऐसे ये 5x हो गया, ये 4x हो गया, ऐसे ये 5x हो गया, ये 4x हो गया, वैसे भी x से x कट ही जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या होगा 5x, और यहाँ पे क्या होगा 1.25x हो जाएगा। अब यहाँ 5x में से 1.25 माइनस करो, तो यहाँ पे 5 में से 1.25 माइनस करना है। अगर किसी को माइनस करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको यहाँ माइनस करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए 5 हो गया, और यहाँ पे माइनस करना है 1.25। बड़ा नंबर ऊपर होता है, छोटा नंबर नीचे होता है। चूंकि यहाँ पे पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद में नंबर है तो पॉइंट लगाओ, और आप भी 2 जीरो बढ़ा दो, बस माइनस कर दो। अब 5 में से इसको हासिल होगा तो 4, ये बनेगा 10, ये बनेगा 9, ये बनेगा 10। ठीक है, क्योंकि 0 में से 5 तो जाता नहीं, फिर 2 भी नहीं जाता, इसलिए पड़ोसी से उधार ले लिया। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो अपने पास में 7 बचेंगे, प्लस फिर उसके बाद में 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 3.75, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3.75। किसका, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 3.75, और x आ गया बराबर में 750। अब x का मान निकालना है, ये गुणा में है, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, तो कुल मिला के x बराबर में 750, और ये 3.75 आ गया। बस इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व कैसे करना है देखो, आप फटाफट स्पीड बूस्ट करके करना है। देखो देखते जाओ, 750 ये रहा, और ये 3.75 हो गया। कैसे करोगे देखो, पॉइंट उठाओ, पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो गुणा लगाओ, 100 हो जाएंगे। क्यों होंगे 100? उसका रीजन परसेंटेज का 100 नहीं है, ये पॉइंट हटा के 2 नंबर है, 2 नंबर की जगह पे 2 जीरो लग जाते हैं। ठीक है ना, अब काट लो, आपको साफ साफ दिख रहा है 50 दिख रहा है, 75 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 25 में काटो इसको, सबसे बेस्ट है। 25 में इसको उड़ाओ 4 बार में, 25 को इसको उड़ाओ, देखो 25 को उड़ाएंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 25 से 25 के बाद में 5 और 7 12, 12 के बाद में 5 125, और वो जाएगा अपने पास में 5 बार में, चला गया। अब साफ साफ दिख रहा है 15 के पाड़े के अंदर मुझे 75 जाता है, 15 पंजे 75, तो 5 बार में गया, और जीरो इसका जो था ये इधर लग गया, नीचे कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब सीधा 50 को 4 से गुणा करना है, 50 चौक कितने होते हैं 200। भाई साहब फाइनली जो अपने पास में है ना, जो आंसर था ना, मतलब x का मान, x का मतलब हो गया ये x, इस x का मान हो गया अपने पास में 200। अब आप बोलोगे कि व्हाट इज दिस, ये 200 क्या हो गया? आपने समझाया है क्या है? पेपर समझाया है, कितने नंबर का पासिंग मार्क समझाइए, क्या है? x का मान है। अब इस x को है ना 5 से गुणा कर दो, ये देखो 5x का मतलब 5 गुणा 200, तो इसका मतलब कितना हो गया अपने पास में 1000। भाई साहब आपका जो पेपर था ना, क्वेश्चन पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेपर 1000 नंबर का था। पहला जवाब। पासिंग मार्क्स कितने थे? 2x², यानी 2 गुणा अपने पास में 200, कितना था पासिंग मार्क्स? 400 नंबर का। सारे जवाब मिलते जाएंगे आपको, सारे जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पे आप 1000 रखो, यहाँ पे 4x रखो, घुमा फिरा के 1.25 पे पूछोगे, ये भी 1.25x में निकला था। 1.25 को x से गुना कर लो। सविता कितने नंबर लेकर आई है वो भी पता लग जाएगा। ये लो 1.25 गुना 200, पॉइंट हटाओ, नीचे की तरफ में 100 लगा दो। 100 लगाने के बाद में 100 एकम 100, ये 2 बार में 2 को 125 से गुणा करोगे, ये 250 नंबर लेकर आई थी, वो 250 नंबर लेकर आई। 1000 नंबर का पेपर 400 नंबर वाला पास हो सकता है, सविता 250 नंबर लेकर आई है, इसका मतलब वो फेल हो गई है। फेल होने के बाद में लेकिन दोनों का बीच में का डिफरेंस देके उसने जानबूझ के क्वेश्चन को ऐसा बनाया कि आप टोटल नंबर का पेपर बताओ, ये सारी चीजें अपन ने एक ऐसी कंडीशन सामने रख दी, उसके इसमें सारे आंसर निकल गए, सब के सब आंसर निकल गए। बस x का मान यहाँ पे ठोक दो, यहाँ पे x का मान 200 रुपये 1000, 1.25 में 250, सीधी सी बात है, अगर मैं 1000 में से 250 घटाऊंगा तो 750 तो आएगा। ठीक है ना, इस तरह से अपन क्वेश्चन को अब थोड़ा धीरे धीरे बूस्ट करते जाएंगे, फटाफट फटाफट क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना, अब आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरे पढ़ाने का कंटेंट है, जो भी मेरे अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से बेस्ट ट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइव है ना, आप मेरे वीडियो को है ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना, और किसी भी तरह की कंडीशन को, मतलब जो मैथमेटिक्स के अंदर है ना, बिल्कुल ही ओ लेवल पे है ना, अगर वो मैथमेटिक्स को समझना चाह रहा है तो स्टार्टिंग के वीडियो से चलते हुए आप धीरे धीरे उन वीडियोस को शेयर कीजिए, जो भी है। ठीक है ना, मैं आपके सामने इसी टाइप की कंडीशन के है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस को और अच्छा टॉलरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।